चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 10 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव चार्जेस. Alternate charges 1, 3, 5, 7, 9 have plus q charge each, while 2, 4, 6, 8, 10 have minus q each charge. Potential V and electric field E at the center of the circle respectively are. तो देखो आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है, आप एक सर्कल ले लो, उसका सरकमफरेंस पे मैंने 10 चार्जेस रखे हैं, इक्वल एंगुलर सेपरेशन है, मतलब एंगल बिटवीन अगर निकालोगे दो चार्ज तो सेम आएगा. तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये एक डायमीटर है आपकी, है ना, एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल पकड़ लो. यहाँ पे मैं पहला चार्ज रख देता हूँ, चार्ज नंबर 1, जिसको प्लस क्यू है. ये चार्ज नंबर 1, इसको प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है. अभी 10 एंड कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन 10 चार्जेस, मतलब दो चार्जेस के बीच में कितना होना चाहिए, 360 डिवाइडेड बाय 36. तो लगभग 36 का एंगुलर सेपरेशन, एक 36 के एंगल पे आपके पास और एक चार्ज है. अभी इस बार ये माइनस क्यू है, मेरा नंबर 2 चार्ज है जिसका चार्ज माइनस क्यू है. ठीक है. यहां से और 36 यानी 72 फ्रॉम बिगिनिंग समवेयर हियर. ठीक है, ये एंगल 72 होगा समवेयर हियर. आपका वापस से प्लस क्यू चार्ज है, इसको बोलेंगे चार्ज नंबर 3. ऐसा फिर यहां से 36 ऐसा आपका. ठीक है, आपका चार्ज नंबर 4 है माइनस क्यू. ऐसा सिमिलरली यहाँ पे 5 होगा, पांचवा चार्ज, यहाँ पे पांचवा चार्ज प्लस क्यू है, चार्ज नंबर 5. छठवा चार्ज यहाँ पे होगा. कैसे, 36 इंटू 5 इज 180, है ना. 30 इंटू 5 150 और 6 इंटू 5 30, 180. तो 1 2 3 4 5 इंटू दिस इज 180. तो आपका जो नेक्स्ट चार्ज होगा माइनस क्यू यहाँ पे होगा नंबर 6 का. ठीक है. ऐसा यहां से 36, ये इसको इसी लाइन पे आएगा ये, क्योंकि ये 36 है, ये 36 है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना. 36 36 है, तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ऐसे, है ना. तो ये प्लस क्यू है, चार्ज नंबर 7. सिमिलरली ये आप लाइन एक्सटेंड करो तो ये भी एंगल 36 है, ये माइनस क्यू है, चार्ज नंबर 10 पकड़ लो. ठीक है. इससे 36, इससे 36, फिर से वही कॉन्सेप्ट. आपका ये जो है ये एक होगा, और आपका ये जो है ये एक होगा. ये माइनस क्यू, चार्ज नंबर 8, चार्ज नंबर 9 प्लस क्यू माइनस क्यू. ऐसे मैंने 10 चार्जेस रखे हैं. ठीक है. अब पोटेंशियल जीरो आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और वो होता है के क्यू बाय आर. तो अभी आर तो सबका सेम है, रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ दैट सर्कल सबका सेम है. और एक का आएगा प्लस क्यू, एक का आएगा माइनस क्यू. तो 5 बार आपका माइनस क्यू आएगा, 5 बार प्लस क्यू आएगा, और मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो v तो जीरो होगा, है ना, v जीरो होगा. ठीक है. एक आएगा, जैसे देखो 1 की वजह से आएगा v1 जो आएगा के क्यू बाय आर, v2 जो आएगा माइनस के क्यू बाय आर, दोनों मिला के जीरो. ऐसे ही पेयर 0 0 होते होते जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो ठीक है, एक तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालना है हमको, है ना, एट सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है. इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डायरेक्शन इनटू द चार्ज, ऐसे आएगा. प्लस की वजह से रिपल्शन अवे फ्रॉम चार्ज, तो नेट टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी यहाँ पे. ठीक है. इक्वल मैग्नीट्यूड है, डबल, एक चार्ज का डबल है, पकड़ लो, है ना. तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोल देता हूं. सेम इसका प्लस देखो, अभी यहां से शुरू करते हैं. देखो प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, माइनस क्यू इनटू द चार्ज. यहाँ पे जो होगा ऐसे होगा, मान सेम मैग्नीट्यूड आएगा, ई चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है. ठीक है. माइनस क्यू इनटू द चार्ज प्लस क्यू अवे, तो एक आपका ऐसा आएगा, है ना. फिर से ई प्लस क्यू अवे माइनस क्यू इनटू एक आपका ऐसा आएगा, अगेन ई प्लस क्यू. अच्छा ये हो गया, प्लस क्यू अवे माइनस इनटू द चार्ज, ऐसा आएगा आपका ई. सबके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है.
ई के सबके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है ना, इक्वल एंगल है, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में देखो तो एंगल 72 ही आएगा, ये भी 72, ये भी 72, बराबर है, 36 36 72, सारे 72 आएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपका इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल एंगल है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, कैसे, आप एक काम कर सकते हो, दो वेक्टर देखो, एक किसी भी वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ अगर शिफ्ट किया जाए, यानी बिना उसका एंगल चेंज करते हुए पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट किया जाए, तो उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन डू दैट। तो मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर देता हूं। ठीक, एक काम करते हैं, अलग से निकालते हैं। ठीक है, चाहे तो अलग कलर से करते हैं। ठीक है, तो इसको ये साइड ऐसा, एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा, फिर ये वाला पैरेलल टू इटसेल्फ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा ये वाला, ये ऐसा, और ये मैंने ऐसा निकाला है, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, ये वाला इसको पैरेलल ऐसा, ऐसा, ये वाला इसको पैरेलल ऐसा, ऐसा, और ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये एक हॉरिजॉन्टल है, ऐसा। देखो ऐसा एक पेंटागन बनेगा, इक्वल साइड का बनेगा, मैंने ठीक से बनाया नहीं। तो पेंटागन में 0 होता है, राइट। आप ये दिस प्लस दिस विल बी दिस, देन दिस प्लस दिस विल बी दिस प्लस दिस विल बी इसका उल्टा, करेक्ट। तो 0, ये उल्टा इक्वल अपोजिट 0 हो गया। क्लोज पॉलीगॉन में 0 होता है, हमको पता है। ठीक है, ऐसा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो दोनों 0, ऑप्शन ए होना चाहिए। अगर आपको ये ध्यान में नहीं आता है कि ये पैरेलल टू, अरे आप वेक्टर शिफ्ट करके पॉलीगॉन बना सकते हो जिसका 0 होता है, या फिर ये जनरल भी पता होना चाहिए आपको, इक्वल मैग्नीट्यूड के इक्वल स्पेसिंग में अगर है तो उनका 0 होता है, राइट। नहीं पता तो आपको ये तो पता है 36 डिग्री है, क्लोज टू 37 है ना, अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो 37 यानी क्या है, आपका राइट एंगल 345 वाला राइट एंगल है, 37 53, है ना। तो लगाओ ट्रिग्नोमेट्री और करो फिर, 345 वाला है ये, 345 ऐसा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, cos 37 निकालो, है ना। रख दो वैल्यूज डायरेक्टली, अलोंग आई कैप 0 होना चाहिए, अलोंग जे कैप 0 होना चाहिए। तो अलोंग आई कैप ले लो, इसके कंपोनेंट्स बनाओ, 37 का वैल्यू कितना आएगा, 4/5 एडजेसेंट अपॉन ये, है ना, 72 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस निकाल के वो वैल्यू लगा लो, फिर वैल्यू एक्चुअल सब्सटीट्यूट करो, आपको निगेटिव आई कैप में जितना है उतना ही लगभग, क्योंकि आपने 36 का 37 किया है तो उससे भी अंदाजा आ जाएगा, नहीं तो फिर ये तो है ही तरीका। ठीक है।